बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना तो पहले से तय था और बड़ी सियासी जमातें आम तौर से अपने मौक़िफ़ को अवाम के सामने लाने से पहले अपने फोरम्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। यानी ये एहतमाम हुज्जत भी होता है उनका और ये उनका एक ऑप्टिकल मेथड भी होता है। ये बताने का कि जी बाप बेटा मिलके फैसले नहीं कर रहे हैं सारे, बल्कि हमारे पास एक टीम है सीनियर सियासतदानों की और वो पार्लिमानी ग्रुप है और एग्जीक्यूटिव कमेटीज वगैरह वगैरह। तो हम्म। ये इजलास तो एक तो ज़ाहिर है उस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। दूसरा रियलिटी चेक भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, वो ये कि इस वक्त उनके पास तीसरे नंबर पर यानी हासिल शुदा नशिस्तों की तादाद उनकी तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा अगर डिस्कस भी हुआ कि बिलावल साहब वजीर आजम होंगे, तो ये उनकी एक रिवायती लाइन है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से ये कह रही है कि बिलावल इस मुल्क के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल के आगे एक बहुत बड़ी मतलब टाइमलाइन है। अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। उनके पास पॉलिटिक्स करने के लिए अभी 30-35-40 साल हैं। तो वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वाली जो उनकी पिच है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या 2024 के इलेक्शन में इतने सीटें उनको मिली हैं कि वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बन सकें? ये है एक रियल ऑब्जेक्टिव पॉइंट जिसके ऊपर वो बैठे हैं आज, और शायद दुरुस्त तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में उनको नहीं होना चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो फिर क्या नून लीग के साथ वो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे? तो देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर अकलियती हुकूमतों का भी आपको तारीख में मुख्तलिफ हवाला जात मिलते हैं। यानी अकलियती हुकूमत से मुराद ये होती है कि एक हुकूमत एक ऐसी पार्टी के पास चली जाती है जिनके पास अददी अक्सरियत नहीं होती, लेकिन उनको एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होती है। ट्रेजरी बेंचों पर नहीं बैठे होते उनके सपोर्टर्स, लेकिन उनको वोट कर देते हैं। इसी तरह जो क्रिटिकल होता है मनी बिल होता है, यानी जो फाइनेंशियल मामलात का 30 जून के मौके पे जो बजट होता है उसकी अप्रूवल मनी बिल कहलाती है। मनी बिल के मौके पर ऐसी हुकूमतें या तो बरकरार रहती हैं या गिर जाती हैं। यानी अगर मनी बिल में उनको मतलूबा हिमायत मिल जाए तो उनकी हुकूमत तैर जाती है और वो कंटिन्यू कर जाते हैं। तो इस बात का इम्कान अब बनता हुआ नजर आ रहा है ऑन द कार्ड्स कि नून लीग अगर अपना वजारत उज़्मा लेकर आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज्वाइन किए बगैर वजीर आजम या लीडर ऑफ द हाउस का वोट दे देंगे। उनके साथ काबीना में नहीं बैठेंगे, उनके साथ कैबिनेट को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनको मौका दे देंगे कि ठीक है जी, आप लीडर ऑफ द हाउस की पोजीशन लें और मुल्क चलाइए, हम आपका साथ देंगे मुल्क चलाने के मामलात में, क्योंकि मुल्क को क्राइसिस में नहीं छोड़ा जा सकता ना। देखिए, ये अच्छा पॉलिटिकल रजा पार्टीज साहब, की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग है। टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, इट मींस कि ये परमानेंट नहीं है होगा और ये किसी भी जगह पे कहीं पे भी जो है वो दूसरा पहलवान पकड़ सकता है, दबोच सकता है। पार्लिमानी जमहूरियत में हर एक दिन एक नए चैलेंज के साथ आता है। दुनिया की जो मुस्तहकम पार्लिमानी जमहूरी ममालिक हैं, अगर आप उनका जायजा लें तो वहां पर कई मरतबा बरतानिया में पिछले 2 साल के दौरान 5 वजीर आजम तब्दील हुए हैं। सबसे सबसे बड़ी सबसे मुस्तहकम, सबसे पुरानी और सबसे क्रेडिबल जमहूरियत कहलाती है दुनिया की, बरतानिया की, जिसको हम फॉलो करते हैं। यानी हम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म को इनहेरिट किया है हमने 47 में। तो हम जब उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि वह 5 वजीर आजम 2 साल में बदल गए, ना मुल्क टूटा, ना तबाही फिरी, ना बगावत हुई, ना इमरजेंसी लगी। हाँ, इन्फ्लेशन है, गैर यकीनी बढ़ी हुई है, यकीनन वहां पर भी महंगाई है। सफीना खान साहिबा वहीं बैठी हैं लंदन में, वो बेहतर जानती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पार्लिमानी जमहूरी रिवायात में इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है कि अकलियती हुकूमत भी बन सकती है, अकलियती हुकूमत चल सकती है, और अगर मनी बिल पर उनको सपोर्ट मिल जाए दीगर अरकान की, तो वो जारी भी रह सकते हैं। यानी इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पिक्चर कुछ वाज़ेह हो रही है कि नून लीग जो है वो प्राइम मिनिस्टीरियल स्लॉट के लिए अब शायद वाहिद रह गई है मैदान में, और पीपल्स पार्टी उनको खामोश हिमायत दे देगी, और शायद हो सकता है एमक्यूएम उनके साथ कैबिनेट में बैठ जाए जाके। तो ये एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है।